ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के नूरे रत्नों, भारत के कोने कोने में तथा विदेश के कोने कोने में विराजमान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सभी सेवा केंद्रों पर लाभ लेने वाले निमित्त ब्रह्मा कुमारी टीचर्स बहनें तथा ब्रह्मा कुमार भाई और कमल पुष्प समान पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले, घर घर को स्वर्ग बनाने वाले, गृहस्थ व्यवहार में रह करके कमल पुष्प समान जीवन बना करके अपने जीवन को धन्य बनाने वाले सभी विश्वव्यापी ईश्वरी परिवार के भाई बहनों को 18 जनवरी की विशेष बहुत 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 शुभकामनाएं हैं। और फिर इसके साथ में हमें स्मृति क्या आती जब हम 18 जनवरी का दिन मनाते हैं, तो इसका महत्व क्या है। लौकिक दुनिया की तरह हम अपने गुरु जी का कोई दिन मना रहे हों और एक दिन के लिए उनको साल भर में याद करते हो, ऐसा नहीं है। ये एक अद्भुत 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 कार्य प्रणाली है, अद्भुत ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग है, अद्भुत जीवन शैली है। मनुष्य से देवता बनने के लिए ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, समझा भी नहीं होगा, स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम मनुष्य आत्माएं, साधारण आत्माएं, साधारण जीवात्माएं, चाहे हम किसी गांव में जन्मे हों, किसी शहर में जन्मे हों, किसी घर में जन्मे हों, किसी धर्म में जन्मे हों, लेकिन कभी ये नहीं सोचा होगा कि हम अनादि अविनाशी उस पिता परमात्मा की संतान है। आज कोई बच्चा या बच्ची किसी के घर में जन्म लेती है तो माता पिता को, दादा दादी को, व उनके और परिवार के सदस्यों को बहुत खुशी होती है। बच्ची आई तो कहेंगे हमारे घर में परी आई है, बच्चा आया तो कहेंगे हमारे घर में श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। बहुत ऊंची भावना से बोलते हैं और बड़ी खुशी की बात है। तो ये विशेष बात आज कि ऐसी ऊंची भावनाओं को जब हम देखते हैं तो ये
बचपन में बच्चों को देखेंगे तो सचमुच वो बहुत पवित्र होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, बहुत निर्मल होते हैं और बहुत इनोसेंट होते हैं। अब सवाल उठता है, वो जैसे जैसे बड़े होंगे उसके अनुसार उनके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अगर उन बच्चों को बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी जाती है जो उनको महसूसता हो वास्तव में वो है कौन, देह के पिता का, देह की माता का परिचय मिल जाता है, पर इसके साथ साथ जो हमारा अनादि अविनाशी परम पिता परमात्मा है उनका भी अगर परिचय साथ में इशारे से देना शुरू कर दिया जाए तो वो बच्चे बचपन से ही आध्यात्मिकता की गहराइयों को जानने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। ये नहीं कि वो इंजीनियर नहीं बन सकते, वो डॉक्टर नहीं बन सकते, वो कोई इकोनॉमिस्ट नहीं बन सकते या वो कोई पॉलिटिशियन नहीं बन सकते, सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन उनका जो व्यक्तिगत जीवन है, व्यक्तिगत जीवन में उनका फाउंडेशन जो होगा वो नैतिक मूल्यों के आधार पर होगा, आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर होगा, ईश्वरी ज्ञान के अनुसार अगर उनकी जीवन पद्धति है तो वो जैसे इस दुनिया के अंदर चैतन्य में फरिश्तों का स्वरूप ले लेंगे। उनके मन में सदा पावनता रहेगी, उनके मन में सदा हरेक के सुख की भावना रहेगी, उनके मन में सभी की सेवा करने की रुचि रहेगी, जैसे फरिश्तों का जीवन होता है। ये बहुत बड़ी बात है और ये सिर्फ छोटी उम्र के बच्चों की बात नहीं है, बड़े बच्चों की भी बात है। हम सब जानते हैं जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो क्या मन से निकलता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख गनेरे, तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव मम देव देव। तो ये इस तरह की जो भावनाएं दिल में हैं, इनको अगर हम अच्छी तरह से अध्ययन करके, इसके ऊपर विचार सागर मंथन करके, इसकी गहराई में जा कर के इसके अनुसार अपने जीवन को ढाल दें तो हम मनुष्य शरीर में होते भी, चाहे बचपन में है, चाहे युवा उम्र में है, चाहे प्रौढ़ उम्र में है, चाहे
बड़ी उम्र में हमारे अंदर वो फरिश्ता स्वरूप सदा रहेगा। फरिश्ता का यूँ तो गहराई से बहुत सारी बातें हैं जो गहराई से उनकी परिभाषा कहते हैं, जिसका ये 5 तत्वों के साथ, हाँ, जैसे कहा जाता मिट्टी के साथ रिश्ता नहीं है, रूहानियत का रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता है। फरिश्ता स्वरूप में बहुत सारी बातें हैं जो अपने को थोड़ी सोचनी पड़ती हैं। आज हमारे सामने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का मिसाल है। अगर उनकी जीवनी को हम देखें तो उन्होंने अपने जीवन काल में अपने जीवन का ध्येय बना के रखा जन जन की सेवा करने का, कुमारियों को ऊंची नज़र से देखते हुए उनको इतना श्रेष्ठ बनाने का, कुमारों को बड़े प्यार से उनको बाप समान बनाने का और घर घर को स्वर्ग बनाने का, ऐसी भावनाएं जो थीं साकार ब्रह्मा बाबा ने उन्होंने अपने जीवन काल में आज से लेकर के बहुत अच्छी तरह से इन नियमों को पालन करते हुए बहुत सेवाएं की। और ऐसा करते करते ब्रह्मा बाबा ने जब शिव बाबा को पहचाना और शिव बाबा के द्वारा दिया हुआ बेहद का ज्ञान उसको समझा और उस ज्ञान के साथ साथ सबसे श्रेष्ठ योग सहज राजयोग, राजयोग भारत का मशहूर है, जिस राजयोग के द्वारा सर्व कर्म इंद्रियों की राजा मन बुद्धि को पूर्णतया अपने कंट्रोल में लिया। न सिर्फ कंट्रोल में लिया बल्कि मन बुद्धि को इतने तक तैयार किया कि मन में कोई व्यर्थ संकल्प ना आए, हमेशा विश्व कल्याण की भावना की संकल्प आए और बुद्धि पूरा सहयोग दे कि जिससे कि अनेक आत्माओं का जीवन श्रेष्ठ बन जाए, दिव्य बन जाए, दैवी बन जाए, मनुष्य से देवता बनने की राह पर चलना शुरू कर दे। 18 जनवरी हमारे सामने एक ऐसा दिन आता है जो हमें याद दिलाता है कि एक ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य आत्मा, अगर उसको यथार्थ ज्ञान मिल जाता है, यथार्थ ज्ञान के आधार से जीवन के जो सर्वश्रेष्ठ नियम हैं, सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है, वो प्राप्त हो जाती है, तो मनुष्य आत्मा अपने इसी जीवन में ऐसा श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोते हैं कि जिसके फलस्वरूप मनुष्य से
देवता बनने की राह उस पर चलते हैं। और जैसे जैसे उस राह पर चलते हैं उसका अनुभव होने लगता है, तो अनुभव के अंदर ये मन में आता है कि मैं अकेला ना चलूं, मेरे साथ शिव बाबा के और बच्चे भी, उनको भी इसका ज्ञान मिल जाए, वो भी इस पर चलना शुरू कर जाए। और ब्रह्मा बाबा ने देखो क्या किया, ऐसी इस दुनिया के अंदर एक नई लहर फैला दी, नई शुरुआत कर दी, जो कभी किसी के स्वप्न में भी नहीं होगा, कि विश्व परिवर्तन करने का लक्ष्य ले लिया, विश्व परिवर्तन करने का संकल्प ले लिया। आप सोच सकते हैं, एक साधारण व्यक्ति हीरे जवाहरात का अपना कारोबार उसको त्याग करके एक ईश्वरी राह पर चलना शुरू कर दिया, परमात्मा शिव की अनुभूति करने के बाद, उनका दर्शन करने के बाद, उनके दिव्य दृष्टि के द्वारा उनको अच्छी तरह से पहचानने के बाद, और उनके द्वारा प्राप्त जो ईश्वरी ज्ञान है उसकी गहराइयों में जा कर के उसको जीवन में अप्लाई करके उसके लाभ को देखते हुए उनको तो लगा कि वाह, ये तो कारून का खजाना मिल गया मुझे, इससे बढ़ कर के तो और कोई चीज़ ही नहीं है। ऐसी महानता मनुष्य आत्मा के जीवन में ईश्वरी ज्ञान के आधार से आ सकती है, ये कभी व्यक्ति सोचा ही नहीं। और आज वो चीज़ प्रैक्टिकल देख रहे हैं। जब ब्रह्मा बाबा ने इस बात को महसूस किया और महसूस करने के साथ साथ उनको एक अंदर से शिव बाबा ने प्रेरित किया, प्रेरणा दी, गाइड किया, तो उसके फलस्वरूप घर घर को स्वर्ग बनाना शुरू कर दिया। लाखों करोड़ों की संख्या में आज ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखने वाले लाखों करोड़ों भाई बहनें हैं। प्रैक्टिकल में देखा गया कि ब्रह्मा बाबा ने अपने अभ्यास से और अपने विशेष तपस्या से अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन लाया जो जीते जी उनको देखते हुए हर व्यक्ति को लगता था ये साधारण व्यक्ति नहीं है, कुछ इनके अंदर असाधारण बातें हैं। उनके प्रकंपन, उनकी दृष्टि, उनके बोल कुछ दुनिया से न्यारे थे, और ऐसे न्यारे जो दूसरे को भी न्यारा बना दे। बाबा की दृष्टि पड़ने से आत्मबोध होता था, आत्म अनुभूति होती थी। दुनिया में उसकी बड़ी वैल्यू है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन का अभ्यास नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन का यूँ कहेंगे कि वो वर्षे के रूप में जैसे बाबा हम बच्चों को देते हैं। ब्रह्मा बाबा ने स्वयं
गहन अभ्यास किया और इतने तक विश्वास किया शिव बाबा के श्रीमत पर, कदम कदम पर बाबा की श्रीमत लेकर के उस पर चल करके वो कार्य किया जो बड़ा अद्भुत है। सारे कल्प में 5000 वर्ष में एक ही बार वो कार्य होता है। सतयुग में ये विश्व परिवर्तन नहीं होता, त्रेता में ये विश्व परिवर्तन नहीं होता, द्वापर में ये विश्व परिवर्तन नहीं होता, कलयुग में भी विश्व परिवर्तन नहीं होता। जब कलयुग का अंतिम समय आ गया और फिर से सतयुग की आद होने का समय आ गया, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, जिसको बाबा ने नाम दिया है डायमंड एज, ऐसी डायमंड एज में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को जो लौकिक जौहरी था उसको स्वयं को ही रूहानियत से भरपूर, रूहानी किरणें फैलाने वाला रूहानी कोहे नूर बना दिया। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और फिर रूहानी कोहे नूर ने आप समान कितने बच्चों को बनाया। एक कोहे नूर नहीं, कितने कोहे नूर बन गए और सारी दुनिया को रोशन करने के लिए, सारी दुनिया को अज्ञान नींद से जगाने के लिए, सारी दुनिया में ईश्वरी ज्ञान और सहजराज योग की शक्ति फैलाने के लिए ऐसा निमित्त बना दिया। ये ब्रह्मा बाबा की कमाल, शिव बाबा की देन और ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ, दोनों का मिलन हो करके इस संसार को जो इस समय वरदान मिल रहा है वो कल्प कल्प मिलता है, लेकिन कल्प में एक ही बार मिलता है। इसलिए अभी थोड़ा, जब ये 18 जनवरी आती है तो हम सब का विशेष इस बात पे ध्यान जाता है कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी तपस्या के फलस्वरूप ज्ञान के गहराई से मंथन करने के फलस्वरूप उसकी एप्लीकेशन प्रैक्टिकल लाइफ में करके अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाया, सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल बन गए और फिर प्रैक्टिकल कर्म योग के लाइफ में सबके सामने ज्ञानी तो आत्मा का स्वरूप क्या होता है, राजयोगी का स्वरूप क्या होता है, ईश्वरी सेवाधारी का स्वरूप क्या होता है, ओहो, उस बात को बाबा ने कैसे अपने जीवन से प्रत्यक्ष किया। और जब बाबा ने 18 जनवरी के दिन देह त्याग की तो भी एक मिसाल बन गया कि राजयोगी कैसे बैठे बैठे अपनी सो इच्छा से अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का अनुभव करते हुए
मनुष्य से फरिश्ता स्वरूप में परिवर्तित हो गए। यज्ञ की बागडोर दादी प्रकाशमणि जी के हाथ में दे दी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि वो आगे नहीं गाइड करेंगे। बाबा ने बहुत प्यार से अव्यक्त मुरली में, पहली मुरली में कहा, साकार में बाबा अपने लिए समय देना पड़ता था, शरीर के संभाल के लिए, आराम के लिए। अब फिर अव्यक्त फरिश्ता बनने के फलस्वरूप सारा ही समय विश्व भर के जो मनुष्य आत्माएं मेरे बच्चे हैं, उनकी सेवा में ये सारा समय जाएगा। फरिश्ते की क्या एक्टिविटी है, आप देखिए कि सारी मानवता को सात्विकता का पाठ पढ़ाना, ज्ञान स्वरूप बनाना और 5 विकारों रूपी रावण का दहन करवाना, ये छोटी बात नहीं है। ये कार्य कौन कर सकता है? सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा ही वही कर सकता है, लेकिन वो करवाता है। परमात्मा के लिए कहा जाता है वो कर्ण रावणहार है। खुद डायरेक्ट करने की बजाय ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा वत्सों को निमित्त बना करके उनके द्वारा ये सारा कार्य करवा रहे हैं। तो ये बातें जब हम जनवरी मास आता है तो हमें बहुत स्पष्ट अनुभव होता है, अंदर से बड़ी खुशी होती है कि हम ऐसे महान कार्य में निमित्त हैं। और हम चाहते भी यही हैं, ज्योत से ज्योत जगती जाए। जो भी बहनें भाई ज्ञानवान हैं, जिन्होंने भी ईश्वरी ज्ञान को अच्छी तरह से समझा है, अध्ययन किया है, उसको जीवन में प्रैक्टिकल में अप्लाई किया है और उसका लाभ लिया है, वो अपने अनुभव के आधार से, जैसे ब्रह्मा बाबा ने हम सब को ज्ञान दिया और हमें सब को तैयार किया, ऐसे हम भी दूसरों को आप समान बनाने की, बल्कि बाप समान बनाने की सेवा का संकल्प लें। ऐसा महान कार्य करने का संकल्प श्रेष्ठ संकल्प है। और बाबा यही चाहते हैं कि ये जो मास है सिर्फ एक मास नहीं, इस मास में इसका विशेष अभ्यास किया जाए, तपस्या की जाए, इसका विचार सागर मंथन किया जाए और फिर सारा वर्ष इस तरह से बिताया जाए कि वर्ष के अंत तक लगे कि स्थापना का कार्य हुआ के हुआ। अव्यक्त बाप दादा का हम सब बच्चों से यही अपेक्षा है कि हम निमित्त बन के परम पिता परमात्मा शिव को और उनके साकार व अव्यक्त माध्यम पिता श्री ब्रह्मा बाबा को जन जन तक पहुंचा दें, उनका संदेश पहुंचा दें, उनके साथ मुखातिब कर दें और उनको सबको बाप दादा से वरदान दिला करके सभी को वरदानी मूर्त बना दें।
तो ये समय है बाबा के वरदान लेने का और सबको वरदान बांटने का। वरदानी समय है ये। वरदानों के द्वारा सारे विश्व को इतना महान बनाने का ये सौभाग्य मिला है और इसके लिए आप हम सभी शिव शक्ति पांडव सेना निमित्त हैं। अभी हम ये कार्य जी जान से करें तो हमारा जीवन भी सफल और जिनकी सेवा करेंगे उनका भी भाग्य उज्जवल हो जाएगा। ओम शांति।